झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का एक्शन लगातार जारी है और इसी बीच विपक्ष के नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। वहीं महुआ माझी ने तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ईडी की जो कार्रवाई 2014 के बाद रही है वो पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के चलते काम कर रहा है। ईडी पूरी तरह से सरकार की कठपुतली नहीं, भाजपा का फ्रंटल बन चुका है। असलियत यह है कि 121 पॉलिटिकल लीडर्स की ईडी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जिसमें से 115 विपक्ष के हैं। 95% जो कार्रवाई है वो विपक्ष के खिलाफ हो रही है। चौगुना हुई है कार्रवाई ईडी की। ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% भी नहीं है। असलियत तो यह है कि ईडी को सरकार समय दर समय सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में यूज करती है। हर बार ईडी की कार्रवाई वहीं की होगी जहां पर विपक्षी नेता हैं या जहां पर विपक्ष की सरकार है। वो चाहे हमारी राजस्थान की सरकार रही हो, चाहे हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार रही हो, चाहे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक में हो, वो चाहे ममता जी हो, वो चाहे लालू जी हो, वो चाहे शरद पवार जी हो, वो चाहे हेमंत सोरेन जी हो। मतलब आपका यह कहने का है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में गोता लगा लेंगे तो ईडी को आपके खिलाफ कोई केस नहीं दिखेगा, आपके चलते हुए केसेस बंद हो जाएंगे, आपके खिलाफ कोई समन नहीं आएगा, आप गंगा में नहाकर पाक साफ होकर बीजेपी के साथ बैठ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ईडी की कार्रवाई हास्यास्पद होती जा रही है। ये बेबुनियाद आरोप लगाना भाजपा का काम है। तमाम नेता सिर्फ चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमारे देश में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब किया जाए, लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मंत्रियों को परेशान किया जाए। अगर कोई व्यक्तिगत काम से कहीं जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो सब कुछ बता के जाए। हर एक का अपना व्यक्तिगत जीवन भी होता है और उन्होंने आज जाके बापू वाटिका में माल्यार्पण किया और सबसे के साथ उन्होंने मीटिंग भी की। अब एक दिन के अंदर वो कहीं अगर जाते हैं तो कोई ज़रूरी थोड़ा है कि सबको बोलकर जाया जाए। और इसके लिए अगर आप कह रहे हैं कि मिल नहीं रहे हैं, जिस तरह से हल्ला कर रहे थे भाजपा के लोग, तो ये तो आपके तंत्र का मतलब ये है कि आपने क्यों नहीं पता किया। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पर है, हाँ, वो सुरक्षा में इतनी लापरवाही या चूक क्यों हुई कि वो लापता रहे, अगर आप कह रहे हैं, जबकि हम लोग इसे नहीं मानते। वो व्यक्तिगत कारण से अगर कहीं गए हैं तो इस पर नजर रखना किसका काम था? उनके सुरक्षा कर्मियों पर था, सरकारी एजेंसियों का था, केंद्र सरकार का था। तो केंद्र सरकार कर क्या रही थी कि भाई वो गायब रहे या अपने निजी काम में गए, तो उनको पता नहीं है। तो ये तो हम उनसे उल्टा सवाल करना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे थे कि आपको जानकारी नहीं मिली कि वो घर कैसे पहुंचे। देखिए, इतनी बड़ी पार्टी चलाते हैं, सभी विधायक सांसद अपने सैलरी में से उनके पार्टी फंड में पैसा जमा करते हैं और पार्टी के काम से उनके पास पैसे हो ही सकते हैं। इतनी बड़ी पार्टी चलाना, क्या भाजपा के पार्टी कार्यालय में या पार्टी के पास पैसे नहीं होते? इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, इतने बड़े बड़े आयोजन, चुनाव में इतने खर्च जो करती है, तो उनके पास निश्चित रूप से उसका पूरा आंकड़ा होगा कहाँ से पैसे आए। ये वो समय पर बताएंगे, इनकम टैक्स को बताएंगे ना कि वो सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा करेंगे। पार्टी चलाने के लिए जी शासन लगाने की बात शासन लगा देना चाहिए। ये प्रयास तो जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से किया जा रहा है कि सरकार गिरा दिया जाए या राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए।